नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच करीब 2.25 घंटे तक बैठक चली है। बैठक के बाद चन्नी और सिद्धू दोनों ही मीडिया से बात किए निकल गए। अब बड़ा सवाल यह कि क्या सिद्धू मान गए हैं? सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए डीजीपी को हटाया जा सकता है। मंत्रालयों में भी फेरबदल हो सकता है। सिद्धू ने कल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। दोनों में सीएम और सिद्धू साहब की और बैठक में सारी हो चुकी है। अभी आ रहे हैं और ये आपको सारा बताएंगे। सारा कुछ ठीक हो गया, जो सारे मुद्दे थी सारे सॉर्ट आउट हो गया, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तो अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि समझौता हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद गजाली, क्या उम्मीद की जाए कि क्या जो विवाद था वो सुलझ गया है? क्या सिद्धू मान गए हैं? देखिए, जो सिद्धू कैंप के लोग हैं उनके सलाहकार, कई सलाहकार भी हैं उनमें से एक सलाहकार का कहना है कि सिद्धू जो भी डिमांड लेके मीटिंग में गए थे उन सब पे सहमति बन गई है। अब वो डिमांड्स क्या हैं? हम सब जानते हैं कि सुबह से नवजोत सिंह सिद्धू एडवोकेट जनरल और डीजीपी के अपॉइंटमेंट से नाखुश थे या खफा थे, लेकिन और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस नई सरकार में हुई हैं जिनसे वो खफा हैं। जैसे कैबिनेट अप्रूवल, कैबिनेट एलोकेशन जो हुआ है, पोर्टफोलियो एलोकेशन, उससे वो खफा हैं कि प्रगट सिंह उनके करीबी हैं और एक ही करीबी हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिली है। बाकी कई 7-8 लोग, 10 लोग इस पूरे कैबिनेट में ऐसे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की गिनती अगर मिला लें तो वो अमरिंदर सिंह के कैबिनेट में भी रहे हैं। तो अलग अलग मिनिस्टर्स को लेके भी कुछ उन्होंने विरोध दर्ज किया है। अब ये मीटिंग जो है, नवजोत सिंह सिद्धू खफा थे इसलिए मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री तो यही सोच के आए होंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू एजी और डीजीपी के अपॉइंटमेंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो एक लंबी फहरिस्त लेके बैठ गए। उसके बाद खुद सिद्धू खेमे से यही बताया जा रहा है कि उनकी मांगें मान ली गई हैं। एक रिप्लाई यहाँ ड्राफ्ट हो रहा है जो एआईसीसी को भेजा जाएगा और जो फाइनल स्टेटमेंट है वो केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस की, वहाँ से शायद कोई बयान दिया जाए। फिलहाल क्या मांगे हैं, किन पे बातचीत सहमति बनी है या नहीं बनी है, इस पे ना सीएम कुछ बोल रहे हैं, ना नवजोत सिंह सिद्धू कुछ बोल रहे हैं, ना ही उन दोनों के दफ्तर से कोई सूचना मिल रही है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के जो लोग हैं ऑन रिकॉर्ड आके तो नहीं, कैमरे पे तो नहीं, लेकिन वैसे कह रहे हैं कि सहमति बन चुकी है। किस तरह का फार्मूला हो सकता है कि क्या इसमें जो अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी जिनको लेकर विवाद था, क्या उन्हें हटाया जा सकता है? क्या मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के बीच समन्वय के लिए किस तरह की समिति बन सकती है? देखिए, सॉल्यूशन सिंपल है कि उनको अगर ऑब्जेक्शन है तो आप ऑफिसर हटाएं, लेकिन उसके रिपरकशन बहुत हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पार्टी हाईकमान ने जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था तो उस वक्त माहौल ऐसा बन गया कि देश में इस वक्त के या ऐसी पहली सरकार है जिसके नेतृत्व कोई अनुसूचित जाति से कोई नेता कर रहा है। ये कांग्रेस ने पूरे देश में जाके हल्ला किया, इसको लेके बात की। लेकिन अगर उन्हीं के द्वारा लिए गए जो डिसीजंस हैं या जो नियुक्तियां उन्होंने की हैं, अगर नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पे आप उन सबको बदल दें तो फिर विपक्ष का जो आरोप शुरू से लग रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी रबर स्टैम्प सीएम है और नवजोत सिंह सिद्धू सुपर सीएम है, तो उसको भी एक तरह का बल मिलेगा। हालांकि कांग्रेस की हालत अभी ऐसी है कि किसी तरह के भी आरोप या किसी तरह के भी जो कटाक्ष विपक्ष करेगा उसको वो झेल सकते हैं जब तक पार्टी में समन्वय बना रहे। लेकिन दोनों फ्रंट पे पार्टी कमजोर इसलिए दिखती है कि आप किसी भी इशू पे पंजाब कांग्रेस में कंसेंसस नहीं देख पाते हैं। पार्टी हाईकमान ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया कि सीएम हटा दिया, उसके बाद उनके पास कोई प्लान भी नहीं है। हर नाम पे चर्चा और हर नाम को ड्रॉप करना, कहीं ना कहीं उन लीडर्स की उम्मीदें आप बांध रहे हैं और शाम तक उनकी उम्मीदों को ढा दे रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं मुखालफत और लोगों के खफा होने के चांसेस बने रहते हैं। अब पंजाब कांग्रेस में यही बना हुआ है कि क्या डिसीजन वापस लिए जाएं या ना लिए जाएं। हालांकि सिद्धू खेमा तो बार बार कह रहा है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे, वो प्रधान भी बने रहेंगे, उनकी मांगें भी मानी जाएंगी। उनके एक बड़े करीबी सलाहकार हैं, उन्होंने तो कह दिया कि हाईकमांड सिद्धू के तेवर से भी वाकिफ हैं और इस वजह से लगता तो है कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो ज़रूर हुआ होगा, नहीं तो इतनी देर मीटिंग नहीं चलती। और इतनी दूर से सीएम चंडीगढ़ से ही यहाँ पहुँच गए, वो पटियाला से पहुँचे हैं अपना समय निकाल कर। तो मीटिंग के बाद ऐसा नहीं होता कि लोग निकल के ये कहें कि नहीं नहीं किसी चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं हुई है। एग्रीमेंट हुई है। अब सबकी निगाहें जो है केंद्रीय नेतृत्व पे है कि क्या स्टेटमेंट वो देते हैं या क्या जानकारी उनको यहाँ से भेजी गई है।
हमारे सहयोगी शरद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पंजाब भवन में मौजूद हैं चंडीगढ़ में। शरद, बात हुई यही अपने आप में इशारा कि शायद बात बन गई है, या फिर अभी तक कुछ आपको लगता है कि पेंच फंसा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा जो पेंच फंसा हुआ कहा जा सकता है, हालांकि अभी तो कहा जा रहा है कि एआईसीसी से स्टेटमेंट आ सकता है, लेकिन बात यहां पर यह हुई है इस मामले के अंदर कि माना यह जाता था कि कैप्टन अमरिंदर का जो कद है वो आला कमान, जो कांग्रेस आला कमान है उससे भी बड़ा है। वो अपनी चलाते हैं और कांग्रेस आला कमान जो है वो अपनी उनके ऊपर नहीं चला पाता है। लेकिन यहाँ हमने पहली बार देखा कि आला कमान जो था कांग्रेस का, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर की नहीं सुनी और नवजोत सिद्धू को ले आए, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब अगर नवजोत सिद्धू की बात के आगे आलाकमान झुक जाता है तो फिर वही स्थिति हो जाएगी कि आलाकमान जो है उससे ऊपर जो है पंजाब के नेता हो रहे हैं। तो इकबाल कहीं कम ना हो जाए, ये एक समस्या है। लेकिन पंजाब में आपसी गुटबाजी है, उसको भी संभालना है। कि माना ही जा रहा था कि ये जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये असल में सिद्धू के ही क्लोज नेता हैं। लेकिन आपस में अब इन दोनों में ही अगर विवाद हो गया तो फिर आला कमान क्या करे? तो आला कमान ज़्यादा पीछे या मुख्यमंत्री ज़्यादा पीछे इसलिए भी नहीं हट सकते कि मुख्यमंत्री का कद घटता है, आला कमान का कद घटता है। लेकिन अगर बात नहीं मानी तो फिर जिस सोच के साथ नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, और इस हद तक बनाया था कि कैप्टन नहीं मान रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं मान रहा था, उसके बावजूद भी नवजोत सिद्धू को वो लेकर आए थे। तो बात यही है कि वो बीच का रास्ता क्या होगा जिसमें कांग्रेस आला कमान की बात भी रह जाए, जो मुख्यमंत्री का कद है वो भी ना घटे, और जो नवजोत सिद्धू आपत्ति जाहिर कर रहे हैं उसका भी निपटारा हो जाए। तो इंतजार करना होगा। जो बात कही जा रही है कि एआईसीसी से स्टेटमेंट आ सकता है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये एक आसान रास्ता भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा रास्ता या मुश्किल रास्ता जो होता वो ये होता कि पंजाब की जनता जिन्होंने कांग्रेस को चुना है उसके सामने आकर दोनों नेता मुख्यमंत्री और नवजोत सिद्धू दोनों बैठते और दोनों मीडिया को फेस करते और बताते कि क्या विवाद हुआ था और क्या विवाद सुलझ गया है। लेकिन अगर केवल एक स्टेटमेंट आकर ये विवाद उम्मीद कर रहे हैं कि सुलझ जाएगा, तो फिर हो सकता है विवाद तो सुलझ तो जाए, लेकिन ये जो डेंट पड़ा है यहाँ पर कांग्रेस की इमेज पर, जो आम लोगों के मन में जो बात चल रही है, वो शायद जो है वो नुकसान जो है वो अंडू करना जो है उसको वापस करना आसान नहीं होगा। अखिलेश, शुक्रिया आपका शरद और मोहम्मद गजाली इस तमाम जानकारी के लिए। पंजाब से ही दूसरी खबर, बड़ी खबर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा कि वे अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे, कांग्रेस से त्यागपत्र दे रहे हैं और साथ ही बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। ये बात भी उन्होंने स्पष्ट की है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिद्धू जहां भी जाते हैं, जो भी ड्रामे करते हैं, इसलिए वो भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन वो गंभीर शख्स नहीं है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को वो डोमिनेट करना चाह रहे हैं। ताकि क्राउड गैदर हो, इसलिए नहीं कि इनको। आपने अभी एक बात आपने अभी बोली कि अभी न्यू फोर्सेज आ रही हैं, तो कुछ ऐसी भी चर्चा है कि आप अपनी नई पार्टी बनाएंगे या कुछ इस तरह से? जो होगा वो आपको पता लग जाएगा जब। बट बीजेपी यू आर नॉट ज्वाइनिंग? No, I'm not joining BJP. So you're not a congressman, you're not a BJP guy as of now. Today I haven't resigned from the Congress yet, but I will resign. I will resign. I am not one of those who takes a decision, like on the split second. One has to think of various pros and cons and various things. But I can tell you that I am not going to stay with the Congress. And BJP last? No, I'm not staying with the BJP. I'm not going with the BJP. गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वहां के डीएम और एसएसपी उनकी पत्नी को पुलिस के खिलाफ एफआईआर न करने के लिए समझाते हुए दिख रहे हैं। वहीं कानपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी पत्नी से मुलाकात कर कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी और जांच ट्रांसफर करने का वादा किया। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके घर पहुंचे। उन्होंने 20 लाख रुपए और कानूनी मदद का भरोसा दिलाया है। एनडीटीवी इस वीडियो की तस्दीक तो नहीं करता, लेकिन ये कल से वायरल है। इसमें गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी विपिन टांडा मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को समझाते दिखते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत लंबा होता है। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। मैं भी नाम नहीं बोल पा रही, उसका पदवा नहीं बता पा रही, क्योंकि मैं नहीं
बचा पाऊंगी, लेकिन वो जो वीडियो में आप देख रहे हो जो परिवार के लोग के साथ बैठे थे, वो दोनों लोगों ने पुलिस का साथ दिया। इसके पहले मीनाक्षी ने आरोप लगाया था कि होटल के जिस कमरे में उनके पति को मारा गया, वहां सबूत मिटाने के लिए पुलिस ने फर्श से खून साफ करवा दिया है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत जानलेवा चोटों की वजह से हुई है। उनके पूरे जिस्म पर गंभीर चोटें मिली हैं, जिसमें सिर में बाहरी और अंदरूनी दोनों चोटें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके माथे पे 5 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी गहरी चोट थी। माथे पे चोट के अलावा सूजन थी, बाईं आंख के ऊपर की हड्डी में चोट थी, उनका होंठ सूजा हुआ था, उनकी कुहनी कटी हुई थी, उनकी बाहों में चोट थी, उनके सिर में अंदरूनी चोट थी जिसमें कुछ नीलापन भी था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें नौकरी देने, मदद की रकम बढ़ाने और केस की जांच कानपुर ट्रांसफर करने का वादा किया। तुरंत केडीएवीसी को बुलाया, निर्देश जारी किया और दूसरा उन्होंने कहा कि केस जो आप चाहती गोरखपुर में इसकी जांच ना हो, कानपुर में जांच हो, इसके लिए यहाँ पर एक पुलिस अधिकारियों की कमेटी बना करके वो जांच यहीं कर लेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सुबह मनीष के घर पहुंचकर उनके परिवार को 20 लाख की मदद करने और मुकदमा लड़ने को मुफ्त वकील दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की। हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज जब जांच करेंगे, सीबीआई जांच जब होगी और माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज जब उसकी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे तो परिवार को न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऊपर इस तरह के आरोप बिल्कुल आम है। जरूरत है उसके पूरे ढांचे और उसकी पूरी सोच को बदलने की, उसके बिना ये सब चलता रहेगा। गोरखपुर में सलीम खान, कानपुर में अरुण अग्रवाल और लखनऊ में विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।